तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है और ये डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको क्लियरिटी आएगी वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सीखना है हमें, है ना। ये क्वेश्चन है और इस जैसा एक क्वेश्चन और लिया है हमने, देखें आप, एक ये क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। देखो, आप मुझे खुद बताओ बच्चों, सोच के, सपोज करें मैंने आपसे कहा कि भाई आप सब जानते हो कि सर a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होगा तो पावर ऐड करते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए सर, है ना। a की पावर n इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n, बचपन से पढ़ते हुए आए, ठीक बात है, ये बात तो सब जानते हैं। दूसरी बात ये बताओ बच्चों, अगर लिखा हुआ है a की पावर m और ये है भाई रूट, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा a की पावर n और एक रूट ये लगा है, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। समझो, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखें आप, हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, ये जो लिखा था ना a की पावर m, ठीक है, हमने कहा इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला, ठीक है, इसको बच्चों में लिखने वाला हूँ क्या, a की पावर n, और ये सबको मालूम है ये एक्चुअल में क्या है, 1/2 पावर है, बिल्कुल ठीक, रूट हटाया पावर 1/2 आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब बताओ, हमने क्या बेटा, a की पावर m ऐसी रहेगा, ये रूट तो सर इसके पास भी जाएगा, और यहाँ पर जो है a की पावर n/2 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये रूट इसके पास भी जाएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही, ध्यान देना ध्यान देना, ठीक है। फाइनली जो हमारे पास आया वो ये आया एक नंबर, और यहाँ से बेटा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि n/2 तो ये वाला है, और क्योंकि ये रूट भी लगा हुआ है 1/2 और आने वाला है, तो एक्चुअल में ऐसा हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या समझ में आया यहाँ से कि जो इसका आंसर है वो ये आ गया, a की पावर m/2 मल्टीप्लाई में a की पावर n/4, बिल्कुल सिंपल। देखो, फाइनली मैं कंक्लूड करने वाला हूँ ताकि हम अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं दोनों, उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट लगा पाएँ। इसलिए अभी आपने अंदाज़ा ये लगाया यहाँ से कि सर कभी भी मुझे ऐसा दिखेगा, ये जो नंबर है, ठीक है, उसके आगे कितना रूट है, स्क्वायर रूट है सर, ये है ना 2 वाला है ना, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो जस्ट क्या हुआ, m/2 हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ बच्चों ये भी क्या है, स्क्वायर रूट है 2, ठीक है ना। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 हो गया, और n/4 आया। अभी नहीं आया होगा समझ में, सुनो, अभी समझ में नहीं आया होगा, आई होप, सुनो समझना। मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं हम लोग, हमने लिया एक नंबर a और उसका रूट है सपोज करो x, ठीक है, इसके अंदर एक नंबर और ले लेते हैं, इसका रूट है सपोज करो y, ठीक है, और इसके अंदर एक नंबर और लिया c और इसका रूट है बेटा z, ठीक है। समझना, देखो हमने अभी क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि सर इसका मतलब ये हो गया, फाइनली इसको अगर मुझे कोई एक्सपेंड करने के लिए कहेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहेगा, तो सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल बेटा, जो नंबर a लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ लिखो, पहली चीज़। अब ये देखो कि a के आगे सिर्फ यही तो है बेटा, a के आगे सिर्फ क्या है, x, है ना, xth रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, क्या है, xth रूट है ना। तो क्या करना होगा हमें, ये क्योंकि यहाँ पर x है तो इसकी पावर क्या जाएगी, 1/x, बिल्कुल ठीक, a को हमने रूट से फ्री किया तो 1/x, बात समझ में आ रही है, अच्छा ठीक है सर। अब देखो b जो नंबर है इसको मैंने लिखा एज इट इज b। अब आपको देखना है b के आगे, b के सामने कितने लोग बैठे हैं भाई, b के सामने सर एक तो सर b के सामने ये वाला है y, और एक सर ये भी है x, क्योंकि ये जो है ओवरऑल बेटा ये पूरे पे रूट है ना, ये पूरे पे रूट है ना। तो b के सामने जितने रूट हैं x और y, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर देखो जो आपका ये आया था मल्टीप्लाई तो हुआ, क्योंकि ओवरऑल ऐड ही होते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 2 2 4, तो x इंटू वाई क्या आएगा बेटा, x इंटू वाई, आया समझ में तरीका। सेम अब जो आपका c लिखा हुआ है, क्या करना है बेटा, c लिखो यहाँ पर, इसके आगे कितने रूट हैं, c
भाई इसके रूट के अंदर भी है सी, बी के रूट के अंदर भी है और ओवरऑल ए के रूट के अंदर भी है। तो तीनों के जो रूट हैं वो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और वो पावर में आएगा लेकिन रेसिप्रोकल में लिख जाएंगे ऐसे। यही तो है, समझ में नहीं आया? क्योंकि अभी तक हम सब जानते थे भाई, अगर कभी ऐसा लिखा होगा ना ए की पावर मान लो ये है इंटू और ये बी है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2, अलग अलग, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा थोड़ी है, ये तो एक्चुअल में क्या है, ये पूरा रूट है ऐसे, और बी क्या है, एक ऐसा रूट है। ये चीज़ डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो अगर कोई सिर्फ इसको एक्सपेंड करने के लिए कहता, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहता, तो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे दिखाता। लेकिन यहाँ पर बाबू ये देख रहे हैं आप, ये रूट आपको क्लियर हो रहा होगा, ये इस तरीके से है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं क्या लिखूँगा, ए के आगे देखूँगा कितना रूट है, स्क्वायर रूट है। तो ए की पावर जो भी ए है, जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है एज इट इज़, उसकी पावर 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है बी, उसकी पावर कितनी होगी सर, यहाँ पर क्या है सर, स्क्वायर रूट यहाँ पर, और ये भी क्या है, स्क्वायर रूट। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, तो 1/4, ठीक है। दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट सिनेरियो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो फाइनली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं, जो थोड़ी बहुत कमी बाकी है वो क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखें, हमने कहा भाई ऐसा करो, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, उस नंबर को आपने लिखा ऐसे 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 3 स्क्वायर के सामने कितने रूट हैं, 3 स्क्वायर के सामने आपको दिख रहा है सर ये है सिर्फ स्क्वायर रूट, है ना। इसका मतलब ये हो गया इसकी पावर 1/2। बताओ बात समझ में आ गई, इसकी पावर 1/2, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ भाई इसके आगे क्या है, ये नंबर है, ये ए है बेटा, ये बी है पूरा। तो जो नंबर लिखा था 9 स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर कितना बोलोगे आप, इसकी पावर होगी बेटा, इसके आगे क्या है, एक ये रूट है और एक ये, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4, और इस पूरे की पावर क्या आ गई, 1/4, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है ना, अभी जो हमने ट्राई किया। अब ये कहाँ तक खेल चल रहा है सर, ये बेटा यहाँ पर है 81 का स्क्वायर, जो भी नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिखा 81 का स्क्वायर। अब क्या करना है सर, इसके आगे सर एक ये भी है 2 2 और 2 कितने हो गए सर, ये हो गए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी इस पूरे की पावर 1/8 आ रहा है। सम प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है? अच्छा जी, अब बताएं 16 की पावर 16, इसको मैंने लिखा एज इट इज 16 की पावर 16। अब क्या करें सर, देखो बेटा इसके आगे अगेन कितना है, एक 2 ये, एक ये, एक ये, एक ये, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सर ये होता है 16। तो ये 16 1/16 बन जाएगा, बिल्कुल सेम अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा उस पर सेम क्वेश्चन। अब देखें, अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि सर फाइनली ये जो है, ये तो सर इससे उड़ के 3 बचेगा सर, यहाँ पर क्या होगा 2 और ये कट के 1/2 और 1/2 9 का स्क्वायर है ना, आप समझ रहे हो, ये सिंपल 3 बचेगा, कोई दिक्कत, 9 2 1/4, 2 दूनी 4, 3 की पावर 1/2 हो 9 की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू, इस तरीके से आप करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया 3, ठीक है सर, यहाँ 3 आ गया साफ सुथरा। आगे देखते हैं 81 देखो ऐसा करें बच्चों, 81 एक्चुअल में 3 की पावर 4 है और ये 2 है और पावर क्या आ गई 1/8, यही तो है, 3 की पावर 4 81, उसका स्क्वायर और उसकी पावर 1/8, तो सर 4 2 ज़ा 8, यानी ये भी सर 3 आ गया क्या, हाँ बिल्कुल सर ये भी 3 आ गया, ठीक है बच्चों, ये भी 3 आ गया, वेरी नाइस, ये भी 3 लिख दिया। अच्छा सर ये कितना आएगा, ये आप बताओ भाई, 16 ये आया, ओवरऑल 16 है, मतलब सर ये तो 16 ही आएगा, प्यार से ये इससे उड़ गया है ना, 16 इंटू 1/16, वेरी गुड। तो फाइनली आपको क्या आंसर मिला बच्चों, सर ये मिल रहा है 3 3 9 9 3 27 ये आया और 16 ये आया, ठीक है। यानी फाइनली अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मल्टीप्लाई करके आप मुझे
आंसर बता दो फटाफट। सही है, सिंपल। अब समझना आगे का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यहाँ से आपको और क्लियर होगा। अगेन मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी a की पावर कुछ भी हो, ठीक है, और ये रूट में है, सही है बेटा, और b की पावर n है, ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा यहाँ कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा यहाँ बेटा x रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वाईएथ रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, एनी पावर, डजंट मैटर, है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्डर। आपको मैंने रेडिकल्स पढ़ाया था, मैंने कहा था इसको ऑर्डर बोलते हैं, और ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको रेडिकेंड बोलते हैं। मैं सिखा चुका हूँ आपको ये बात। ये रेडिकेंड होता है, ये क्या होता है बेटा, ऑर्डर, सिखाया था मैंने, है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर y है, तो क्या सीखा था अभी हमने कि जो नंबर लिखा हुआ है उसके आगे देखो कितने रूट है, xth रूट। इसका मतलब ये हो गया जो नंबर है वो तो ऐसे ही रहेगा, 1/x बन जाएगा ये। अब देखो बेटा b की पावर n, यानी इसको तो आप ऐसे ही रखोगे भाई। अब आपको ये देखना है इसके सामने कितने लोग मुंह खोल के खड़े हैं भाई। इसके सामने सर एक ये मुंह खोल के खड़ा है y, और एक ये x, इन दोनों का मुंह बंद करो, मतलब मल्टीप्लाई करो और 1/xy कर दो। खेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आप इसी कंसेप्ट को मैं जो अभी सीखा हमने सेम चीज़ अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो बच्चों ना, क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, ये जो ये वाला रूट है ना, इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा भाई, ठीक है। इसको मैंने सर ऐसे ही लिखा, ठीक है साहब, ये ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले ये नंबर देखना है 2 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक है। अब ये बताओ भाई इसके सामने कितने लोग मुंह खोल के खड़े हैं। सर यही तो है, सिर्फ x एक ही है, ठीक है। अगर एक मुंह खोल के खड़ा है मतलब जो भी नंबर लिखा सर उसकी पावर 1/x कर दें प्यार से, बिल्कुल ठीक, सही है। अब सुनना आगे, हम बोल रहे हैं भाई चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है अगला, जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिखो, 3 की पावर x क्यूब, ये लिखा एज इट इज़। इसके सामने कितने लोग खड़े हैं भाई, सर एक x स्क्वायर वाला रूट है और एक x, दो लोग हैं इसके सामने, ठीक है। ये दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ करके देख लूँ मैं बच्चों, x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम पावर ऐड, सबको पता है, देखो मैं करके दिखा दूँ, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। यानी यहाँ पर तो सर x क्यूब आएगा, हाँ ठीक है x क्यूब आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और अपॉन में लिखना था, यही तो सीखा भी। समझ में आ रहा है, थोड़ा दिमाग खोल के, आंखें बोर्ड पे, कमर सीधी, ठीक है, समझ में आएगा। आगे सुनना, अब बात करते हैं बच्चों तीसरे वाले की। तीसरा है हमारा ये पे से लिखते हैं, ये वाला, ठीक है। इस नंबर को मैं लिखता हूँ एज इट इज, 6x की पावर 6। इसके सामने सर कितने लोग हैं, सर x क्यूब वाला रूट है, x स्क्वायर वाला रूट है और x वाला रूट है, सही है क्या। यानी तीनों को मल्टीप्लाई करें, करके दिखा दूं मैं, x क्यूब वाला रूट, x स्क्वायर वाला रूट और x की पावर 1, तो बेटा बेस सेम पावर ऐड। इधर एक अलग कहानी चल रही है, इधर एक अलग कहानी चल रही है, ठीक है। 3 2 5, 5 और 1 6, ये वाली कहानी आ गई। तो जो रूट को मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको पावर में भेजना है रेसिप्रोकल करके, ऐसे 1/x की पावर 6। आ रहा है समझ में, वेरी नाइस, ठीक है। अब सुनना आगे, ठीक है। ऐसा करते हैं बच्चों, इसके आगे लास्ट जो नंबर है मैंने लिखा 9, ठीक है, 9x की पावर 10। इस पूरे की पावर कितना आएगा, अब अपने आप बताना मुझे। सर एक तो ये है रूट, एक ये है ना, एक ये है और एक ये, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4, सारी पावर ऐड ही तो हो रही है। 4 3 7 2 9 और एक 10, अच्छा ये 10 हो गया, ठीक है साहब, x की पावर 10, ठीक है, x की पावर 10। तो मैंने क्या लिखा है इसको, 1/x की पावर 10, अपॉन में करना था। बताओ ये बात समझ में आई, सारा खेल ख़त्म। देखो कैसे, तो सर 1/x, x से कैंसिल होगा, x क्यूब इंटू 1/x क्यूब दिखेगा यहाँ पर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से बाबू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो पीला वाला रूट है, जो स्क्वायर रूट है पीला वाला, उसके अंदर कौन कौन बच रहा है, सर 2 बच रहा है,
3 बच रहा है, 6 बच रहा है और 9 बच रहा है। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे की कहानी सुनो फटाफट जल्दी से। अब तो बहुत सिंपल है सर, अब क्या करना है? 3 6 18, वाओ, 9 2 18, ये तो सर 18 है। ठीक है सर, 18 इंटू 18 और ये फाइनली क्या मिल गया आंसर? 18। बात समझ में आई? यस, पहला ही आंसर था।